अस्सलाम वालेकुम, आई एम अवैस रशीद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज की इस वीडियो में हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G2 ब्लॉक के हवाले से बात करेंगे। G2 ब्लॉक की लोकेशन के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ। G2 ब्लॉक की लोकेशन के लिए जब आप अड्डा प्लॉट से मेन ड्राइविंग रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हार्डली 5 to 6 मिनट्स की ड्राइव के बाद आपके लेफ्ट साइड पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की ग्रैंड एंट्रेंस मौजूद है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में एंटर होने के बाद आपके राइट साइड पे G2 ब्लॉक मौजूद है और इसके मेन कमर्शियल पे जो आपको मॉल्स नज़र आते हैं उसमें तकरीबन 4 ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में बहरिया का मेन कमर्शियल हब बनाएंगे। मार्केट न्यूज़ के मुताबिक बहरिया आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा फोकस कमर्शियल के हवाले से बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में कर रहा है और कमर्शियल के साथ साथ यहाँ पे जो रेजिडेंशियल कैटेगरी है उसमें आपको जो मेजर प्लॉट साइज G2 ब्लॉक में नज़र आते हैं वो 1 कनाल के। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एक सबसे ज़्यादा खसूसी बात ये है कि इसके कमर्शियल में हमें बहुत अट्रैक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी नज़र आता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों कैटेगरीज जो हैं वो ऑफ़र की जा रही हैं। और कमर्शियल में आपके पास सबसे अच्छा प्लस पॉइंट G2 ब्लॉक में ये है कि आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वो आपको फुल कैश पे जो है ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर हम रेट्स के हवाले से बात करें तो 1 कनाल प्लॉट्स जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 90 लाख की ब्रैकेट में यहाँ पे फॉल करते हैं। अगर आप इस चीज़ को नियर बाई सोसाइटी से कंपेयर करें तो ख़ास तौर पर लेक सिटी में 1 कनाल का प्लॉट इस टाइम पे 3.5 करोड़ का मिनिमम आपको कॉस्ट करता है। और इसी वजह से अगर आप इसको कंपेयर करें बहरिया के साथ तो ना सिर्फ आपको एक अच्छे कमर्शियल हब के साथ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, बल्कि अगर कल को आप वहाँ पे अपनी रिहाइश भी करना चाहते हैं तो इजीली तमाम फैसिलिटीज़ और तमाम एमिनिटीज़ आपके घर के पास जो है मौजूद होंगी। एक बहुत मेजर कंसर्न जो क्लाइंट्स का होता है वो ये है कि हम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं हमें वहाँ पर नियर बाई जो एमिनिटीज़ हैं और फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप G2 ब्लॉक की तरफ ट्रैवल करते हैं तो G2 ब्लॉक में ख़ास तौर पे आपको कमर्शियल एरिया में ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं जो कि आपकी डेली लाइफ एसेंशियल जो है कंसिडर की जाती हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं उनके अंदर बाकायदा डेडिकेटेड फ्लोर्स मौजूद हैं जिसमें आपको IT से रिलेटेड डेडिकेटेड फ्लोर्स मिलेंगे, आपको किड्स मेन या बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के हवाले से डेडिकेटेड फ्लोर्स जो हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा आजकल की एक बेसिक ज़रूरत जिम, एस्पा, सौना, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नियर बाई कमर्शियल में आपको मिल जाती हैं। व्यूअर्स, इसमें आपको एक ज़बरदस्त जो है वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल में बहरिया स्काई के नाम से जो है वो एक कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो मौजूद है और तकरीबन इसके 8 फ्लोर्स जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में बन भी चुके हैं। ये वो वाहिद मॉल है जिसमें बाकायदा बेसमेंट भी मौजूद है और डेडिकेटेड पार्किंग भी आपको ऑफ़र की जा रही है। अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर कमर्शियल में आप इंटरेस्टेड हैं और ख़ास तौर पे अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंस्टॉलमेंट पे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G2 ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है और रिसेंट यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो ये है कि ऑर्चर्ड मॉल जो कि आपको शुरू में यहाँ पे नज़र आएगा उसमें असलम सुपर मार्ट ओपन हो चुका था। उसके साथ साथ अब यहाँ पे कपड़ों के हवाले से इंजन ब्रांड जो है वो आने वाला है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली बाटा शूज़ स्टोर जो है वो ओपन हुआ है और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ओपनिंग सेरेमनी भी की गई। इसके अलावा जो डेवलपर्स यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को अभी डिलीवर करने का इरादा रखते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो विद टाइम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर्स में जो है ब्रांड्स को अभी से जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि बहरिया ऑर्चर्ड के इस फेज़ को कमर्शियल हब जो है वो मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल किया जाए। व्यूअर्स, CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप हमारी आने वाली तमाम अपडेट से आगाह भी रहते हैं और CDB ने हमेशा अपने वैल्यूड क्लाइंट्स को मार्केट की तमाम अपडेट से हमेशा आगाह भी रखा है। CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं या आने वाले टाइम में आप भी बहरिया जैसे ब्रांड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप ज़रूर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को कंसिडर करें और ख़ास तौर पे अगर आप G2 ब्लॉक को फोकस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में तकरीबन 7 ब्लॉक्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं
और G2 ब्लॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी भी सोसाइटी में शुरू के ब्लॉक्स में अगर एग्जिस्ट करती है तो विद टाइम जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होती चली जाती है, यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो एरिया स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। उसके साथ साथ इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे भी आता है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है। अगर आप इसकी नियर बाई सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको इतने बड़े बिग साइज़ प्लॉट्स जो हैं वो कमर्शियल नहीं मिलते, और जितने भी हाई राइज जो हैं वो हमें फ्यूचर में नज़र आ रहे बनते हुए, ख़ास तौर पे रायवेंड रोड पे, वो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में होंगे। आप अगर आज भी इस सोसाइटी को विज़िट करते हैं, आप इस फ़ेज़ को आज फिज़िकली जाके खुद भी देख सकते हैं, तो आपको एंटर होने के बाद आपके राइट और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ जो है वो कमर्शियल में ग्रे स्ट्रक्चर में तकरीबन 6 मॉल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत तेज़ी से होने वाली डेवलपमेंट है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं वो इस फेज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स इस फेज़ में डिलीवर करने का इरादा रखते हैं। और यही वजह है कि जब डेवलपर्स ने कोशिश की कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को इस फेज़ में डिलीवर करें तो उनके साथ साथ उनके इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आए। और अब आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो यहाँ पे रिहाइश अख्तियार करेंगे उनके लिए भी एक बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आप फ़ेज़ 4 के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे G2 ब्लॉक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।